तो राम राम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पीओपी का जो कर्व डिजाइन रहता है, साइड से ऐसे मोल्ड हुआ रहता है और एक साइड में रोप लाइट कैसे दिया जाता है उसका फ्रेमिंग करके बताने वाला हूँ। चलो वीडियो में बने रहो, आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले देख सकते हो ये वाला रूम है, यहाँ पे ऑलरेडी पंखा लगा हुआ है। एक बाद में यहाँ करना है और ये साइड में ऐसा ऐसे झुक के आएगा सीलिंग ये साइड में, और दीवार से 2-3 इंची गैप रहेगा और ऐसे वो वाले दीवार पे आएगा और वो वाले दीवार के साइड में खाली रोप लाइट आएगा। यहाँ पे एक ऐसी पाइलिंग बनने वाला है, वो भी सीमेंट शीट में। चलो वीडियो में बने रहो, पूरा फुल जानकारी मिलेगा आपको कैसे कैसे काम होता है। अभी हमने लेवल पाइप भर लिया यहाँ पे। यहाँ नीचे से 5 फीट पे मार्किंग किया हूँ, ऐसे ही चारों कोने पे मार्किंग होगा, तो ऐसे ही लेवल निकाला जाता है। जब मैं निकाल रहा हूँ ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। देखो वहाँ पे वो मिला रहे, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगा, वहाँ पे बराबर हो गया। यहाँ पे पानी के कट टू कट में एकदम मार्किंग लगा दोगे का दोनों इधर उधर बराबर हो जाएगा। ये साइड निकाल लेता हूँ और मैं फ्रेमिंग कैसे बनाते हैं वो चीज़ बताता हूँ। देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग किया था 5 फीट पे, उसके बाद में लेवल से यहाँ पे मार्किंग किया हो 5 फीट। उसके बाद दूसरा कोना ये देखो यहाँ पे 5 फीट का मार्किंग है, तो लेवल से मिला के उसके बाद यहाँ पे से ही आपको चारों कॉर्नर पे चारों साइड में प्रॉपर मार्किंग कर लेना है। के बाद में अब स्टार्ट होगा यहाँ से कितना ऊपर नीचे करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कितना हाइट, कम से कम कितना हाइट लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे रखना चाहिए रोप लाइट में, वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ। भले आप कितना भी अच्छा चैनल लगाओ ना लगाओ, जो रूल रेगुलेशन रहता है ना वो कंपनी के हिसाब से करोगे तो आपका काम अच्छा ही होगा। फ्रेमिंग अच्छा दिखेगा, काम अच्छा होगा तो आपको काम अच्छा मिलने वाला है। चलो आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कॉर्नर पे मैं नाप रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ। 52 इंची आ रहा है, मतलब 52 इंची में 1 इंच कम है या 2 फीट कम मानो या 1 इंच कम, जो भी आप समझ सको बोल सको, जो आपको इजी पड़े वो आप बोल सकते हो। उसके बाद में ये दूसरा कॉर्नर है, जो ये देखो 52 आधा सूता है, ये 1 इंची में फर्क है, 1 इंच फर्क हो गया 2 कोने मिलाने पे मेजरमेंट कर। अब ये तीसरा कॉर्नर है, 52 इंची में 1 सूत कम है। तीनों का 3 नाप निकल के आया ना। इसे ही चारों कॉर्नर जब नाप लोगे आपको परफेक्ट रहेगा। ये देखो यहाँ पे 52.25 ही आ रहा है कॉर्नर, और ये कॉर्नर 52.25 है, उसमें आधा सूत कम है 52 में, तो सबसे कम है ना, इसी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये वाला 52.25, वो वाला 52.25, वो 1 सूत कम है, तो सबसे कम यही से आपको नीचे लेना है। अपना देखो ठीक है, हिसाब से आपको नीचे लेना। 52.25 है ना, 52.25 सबसे नीचे है, सबसे कम यही है, नहीं तो सब इतना इतना है, कम से कम यही है, तो 52.25 से आप नीचे ले सकते हो। फ्रेमिंग का क्या रहता है, 2 इंची का बॉटम हो गया, 1 इंच का पट्टी हो गया, और फास्टनर 1 इंच का जगह लेके जाता है। कम से कम 1 इंची आपको बॉटम से ऊपर छोड़ना पड़ता है कि जब वायरिंग होगा तो उसमें पाइपिंग जाता है, और वो टच टू टच करके रखो, वो फ्लेक्सिबल पाइप डाल देगा, कुछ डाल देगा, तो आपको परेशानी हो जाएगा वायरिंग कराते समय। फिर आपको बोलेंगे हाइट नीचे लो, तो वैसा काम मत करो। चलो अभी तो कम से कम नीचे लेते हैं, तो आप 5 इंची अगर प्लेन सीलिंग कर रहे हो तो 5 इंची कम से कम नीचे आता है ये सीलिंग। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने मार्किंग कर दिया, ये देख सकते हो कॉर्नर में। इसके लिए आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये जो साइड से है ना, 3 इंची का गैलरी आने वाला है, इसे पूरा ये वार्डरोब का दीवार है, यहाँ पे ये 3 इंची का पूरा यहाँ से ऐसा गैलरी आएगा। उसके बाद में ये वाला एसी वाल है, विंडो वाल ऊपर एसी लगेगा, वहाँ पे ये भी पाइलिंग होने वाला है। यहाँ पे भी देखो पाइलिंग होने इसके बाद में 3 इंची जगह लेता है, तो 3 और 3 6 इंची। भी फिलहाल में वो डिसाइड नहीं है कि वो रोप लाइट में बनने वाला है कि घर में आएगा। उसी हिसाब से मैं थोड़ा ज्यादा ही छोड़ा हूँ कि अगर कंसील लाइट भी हुआ तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे 1 से 1.5 इंची का गैलरी चाहिए वो साइड वाल में, इसे गुरु टाइप में ऐसा लगे कि सीलिंग हवा में लटक रहा है, ऐसा मतलब दीवार से सपोर्ट नहीं करके ऐसा मालूम चला। उसके बाद में ये वाला जो दीवार है, वाला जो वाल है ना, यहाँ पे ऐसा कर्व आएगा, ऐसा ऐसा कर्व में, तो ये वाला जो ना ऐसा ऐसा कर्व रहेगा, तो ये ऐसा करके ऐसा कर्व होने वाला सीलिंग, और ये वाल आ जाएगा। ऊपर का सीलिंग गया है, मैच आ गया। यहाँ पे रोप लाइट रहने वाला, यहाँ पे रोप लाइट रहने वाला। अगला जो आप देख रहे हो डोरी बॉटम का, यहाँ से और ये वाले बॉटम तक का 3 फीट का दूरी है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 3 फीट का दूरी, फिर यहाँ से वहाँ तक का 3 फीट का दूरी है। बता दिया 3-3 फीट पे बॉटम का है, और जो साइड वॉल पे है वहाँ पे पैरामीटर लगेगा। और उसके बाद जो चैनल है, पट्टी है जिसको हम बोलते हैं पट्टी, वो कितने कितने फीट पे भरा जाएगा, और काम कैसे कैसे होता है चलो आगे आपको बताते रहूँगा। अच्छे से सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।
तो ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो देख सकते हो मार्किंग हो गया है सपोर्ट मारने का। ये देखो 2.5 फीट पे ये वाला है, फिर उसके बाद 2.5 फीट पे ये वाला है। अभी देखो इनको मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे मार्किंग करना है। अगर ये देखो ये वाला ऐसा मारना है तो उसी के तरीका मारो, मतलब एक तरीका मारना चाहिए कभी भी, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा तरीका मारने से यही फायदा रहता है कि आपका जो बॉटम रहेगा ना वो सीधा कट टू कट रहेगा। अगर एक ये बाजू डोरी के मार दिए, एक उस बाजू में मार दिए, एक सेंटर में मार दिए तो ऐसा सांप के जैसा लहराते हुए जाएगा, फिर आपको काम जो है ना वो देखने में खराब, बहुत ज़्यादा ही खराब दिखने वाला। तो कोशिश करो कि जितना पहले से ही सीधा करते आओगे ना तो लास्ट में आपको रिजल्ट है ना वो एकदम कट टू कट मिलेगा। और ऐसे मतलब सोचोगे कि चलो एक सूत चल जाएगा, अरे 1 mm चल जाएगा, ये 2 सूत चल जाएगा, चलाते चलाते लास्ट में क्या होगा वो 4 इंची का भी फर्क हो सकता है। चलने चलाने वाला काम मत करो, हम प्रॉपर ढंग से करो। तो फास्टनर के लिए 8 mm का मारने के लिए जा रहे भाई। और अभी देखो कैसे मारते हैं होल, वो आप देख लो जरा। तो अगर दिख रहा होगा तो देखो ये वाला जो है ना इतना ही कम से कम मारना चाहिए, पूरा बीट कभी भी अंदर नहीं घुसाना चाहिए, उससे क्या फ्री हो जाता है। अब ये वाला देख सकते हो, ये 6 इंची का सपोर्ट काट रहा हूँ, 5 इंची नीचे उतार रहा हूँ स्लेब से और 6 इंची का काट रहा हूँ। कभी भी आप सपोर्ट बनाओ तो कम से कम 1 इंची ज़्यादा ही सपोर्ट रखो, क्योंकि वो फास्टनर जब लगाओगे ना तो आधा 1 इंची उसमें चला जाता है। अभी जितना सपोर्ट लग रहा है उतना मैं कटिंग कर ले रहा हूँ। देखो ये आप देख सकते हो 12 सपोर्ट लग रहा था, 12 सपोर्ट में कटिंग कर लिया हूँ। इसमें होल कैसे मारते हैं चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि सपोर्ट में होल कैसे मारते हैं वो आपको दिखाने वाला है। सिरमिट सीट है छोटा सा, आपके पास सिरमिट सीट नहीं रहेगा तो आप लकड़े का भी सीट ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत। इसमें देखो ये 8 mm का पाना है, इसे रखो, ये होल तैयार हो गया इसका। ठीक, ये देखो देख सकते हो ये अपना पैरामीटर है। ड्रिलिंग पे जब ड्रिलिंग करना था वो ड्रिल करके हो गया है। देखो अब देख सकते हो पैरामीटर लगाने के लिए जा रहे हैं। पैरामीटर कैसे लगाया जाता है वो आप देखो। ड्रिलिंग करने के लिए अब यहाँ ये मार्किंग है, अब 1 इंची का पैरामीटर रहता है, थोड़ा सा ऊपर आप मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ड्रिल कर लो। इसलिए आप कैसे होल किया जाता है, ये जो दूरी रहता है ये ऐसे डिसाइड नहीं रहता है कि कितना फीट पे मारना चाहिए। वैसे तो अगर कंपनी में आप जाओगे करने के लिए तो कम से कम पैरामीटर में यहाँ से यहाँ तक का 2 फीट पे होल एक रहना चाहिए। लेकिन लोकल में जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा अगर मजबूती चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, अगर ज़्यादा मजबूती आपको चाहिए तो कम से कम 15 इंची या 18 इंची, 15 इंची या 18 इंची, 1 फीट मारोगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो कम से कम 18 या 15 इस पे मारोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिलेगा पैरामीटर में। जब यहाँ पे सीट जाके ऐसे लगेगा, नीचे से स्क्रू लगाओगे आप, तो ये लचक नहीं आएगा पैरामीटर में। अगर पैरामीटर चाहे हल्का वाला हो और चाहे हार्ड वाला हो, उसमें कभी लचक नहीं आ सकता है। तो ये दूरी देख लो आप, कम से कम 15 इंच 18 इंच, 15 इंच और 18 इंच, तो ये अंदाज से ही मारना पड़ता है। इसको ज़रूरी नहीं रहता कि आप यहाँ से टेप पकड़ो, टेप करके मार्किंग करो, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो होल का काम हो गया है। देख सकते हो ऐसा प्लग आता है, ये पीवीसी का प्लग रहता है, प्लास्टिक का। ये वाला कभी सड़ता नहीं है, कभी कुछ होता नहीं, ख़राब नहीं होता। स्क्रू इसमें बहुत अच्छे से इसके बीच में जाके लॉक हो जाता है स्क्रू, तो मजबूती भी आता है। तो प्लग लगाने का सबसे ईजी तरीका, इसमें ऐसे डाल दो,
थोड़ा सा थोड़ी मार दोगे वो बैठ जाता है। देखो इसका एक साइज रहता है, ऐसा नहीं कि किसी भी जगह को कोई भी चला जाएगा। अगर 5 mm का बिट लगाए हो आप हैमर का तो ये 5 mm का ही आएगा आपको। साइज में आपको बता दूं ये 60 का साइज है, 5 mm इसका थिकनेस है, मतलब इसका राउंड लोगे तो 5 mm आता है। मीटर आपको लगा के बता देता हूँ, नहीं तो पूरा अगर बताने लगूंगा कि कैसे लगाओ, अभी एक आपको बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाया जाता है। तो होल मार के दिखा दिया, पैकिंग लगा के दिखा दिया। अब इसमें स्क्रू कैसे लगाया जाता है, कितना इंच का लगाएं कि मजबूत रहे, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो है ये भी 35/7 का स्क्रू है, ये 6 नंबर स्क्रू इसको बोलते हैं। 35/7 का ये स्टार बिट में आता है। तो यही वाला स्क्रू लगाओगे तो 35/7 का बार्किंग आपका राउल प्लग हो गया। उसके बाद में ये स्क्रू आ गया तो मजबूत से आपका पकड़ लेगा। अभी देखो लगाने के लिए सबसे सिंपल है, यहाँ पे जैसे होल है, देखो यहाँ पे होल हल्का सा उठा के और अंदाज से देख लो, उसके बाद में ऐसा रखोगे और फिर मशीन चला दो। देखो प्रॉपर आपका बैठ गया। तो होल मारते समय ध्यान देने का, क्योंकि यहाँ से जैसे पाइप गया है या ऐसा गया रहेगा या ऐसा, तो थोड़ा यहाँ से दूरी रखने का। इसका जो सिधाई रहता है ना, देखो यहाँ पे क्रैकिंग भी हुआ है हल्का सा, तो यहाँ पे पाइप गया है। अगर अब ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो जंक्शन देख लोगे, जंक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा इधर करके मारने का, नहीं तो वायर पे आ जाएगा, फिर शॉर्ट सर्किट। रख लिया मार्किंग पे प्रॉपर, हल्का सा उठाओ, देखो और अंदाज से लगा के ऐसा, तो देखो आपका स्क्रू ये बैठ गया। ऐसा ही पूरा स्क्रू लगा सकते हो आप। देखो ये भी लग गया। ऐसा ही पैरामीटर आपको लगाना रहेगा, तो ऐसे ही पैरामीटर लगा सकते हो। और सावधानी बरत के लगाना, क्योंकि हाथ में ना लगे। और ये जो मार्किंग रहता है, ये जो लाइन डोरी लगा हुआ है, उसको प्रॉपर मेंटेन करके, पूरा सेम मेंटेन करके जाओगे तो आपका काम भी आउट नहीं होगा। तो चलो फटाफट ऐसा पैरामीटर पूरा लगा लेता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है वो आपको बताता हूँ। अब देख सकते हो पैरामीटर आपको मारने के लिए बता दिया कि कैसा पैरामीटर लगाया जाता है। ये सपोर्ट है, ये फास्टनर है, ये एल एंगल है, ये फास्टनर है। दोनों जब लग जाता तो इसका नाम चेंज हो जाता, सपोर्ट बोलते हैं इसको। इसको लगाने के लिए देखो ऐसा करके यहाँ पे, उसके बाद में हथौड़ी से ऐसा हल्का हल्का मारोगे तो अंदर चला जाएगा। सपोर्ट लग गया है। अब जैसे ये लास्ट वाला बॉटम डालना है आपको, ये वाला लास्ट वाला। इसको ये किसी को नहीं समझ में आता है कि इसका जो पीठ रहता है, ठीक सरफेस वाला, ये इधर करूं या इधर करूं, ये चीज़ किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आप काम सीख रहे हो तो कंफ्यूज रहते हो कि ये उस तरफ रहेगा कि ये इस तरफ रहेगा। तो सबसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको यहाँ पे बॉटम डाल रहे हो, अब ये रोप लाइट में बनाना, कंसील लाइट में, तो आपका ये जो पीठ है ना, ऐसा करके अगर मारोगे आप, तो इधर से बॉटम लगाओगे तो उसका पीठ यहाँ आ जाएगा और उसका जो सी का भाग रहता है आगे चला जाएगा। तो आपको वो तकलीफ़ देगा, वाटकल लगाने में, सब की करने में आपको तकलीफ़ देगा। तो उसको क्या करो, ऐसा करके मारोगे, ऐसा करके मारोगे तो यहाँ पीठ आ गया। अब ये जो यल का हिस्सा आता है, ये अभी देखो यहाँ से, यहाँ अगर वाटकल लगा रहे हो तो 2 इंच पीछे रहता है, तो ये आधा इंची इसको चपटा भी कर सकते हो अगर रोप लाइट बना रहे हो। अगर पैक धार बना रहे हो तो चपटा नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। तो ये कन्फ्यूज के लिए आपको बता दो कि पीठ अपने तरफ रखो। जैसे बॉटम का पीठ उधर रखना है तो इसको अपने तरफ रखोगे तो बॉटम का पीठ उधर चला जाएगा। ये आगे इस तरफ ऐसे पकड़ के, उसके बाद में ऐसा आपको टिपाना लेना है और टाइट कर देना है। टाइट कर दो, ये जितना टाइट रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी ये आपका सपोर्ट तैयार हो गया। ऐसे ही ये वाला सेम इसको जितना मस्त टाइट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपको। देखो ये आपका टाइट हो गया। अब आप देख सकते हो चारों बाजू से पैरामीटर जो है वो लग चुका है। ये देख लो पूरा चारों बाजू से, ये देखो पैरामीटर पूरा लग चुका है, अच्छे से लगा दिया पैरामीटर। पूरा सपोर्टिंग का भी काम हो गया है। आपको सपोर्ट का नाप बता दूं, जो सपोर्ट का नाप है वो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का दूरी 2.5 फीट है, मतलब 30 इंची। ऐसे ही पूरा सपोर्ट मारा हुआ है 30 इंची पे। और उसके बाद 3 फीट पे बॉटम का मार्किंग है।
यहाँ से वहां तक का 3 फीट पे बॉटम का मार्किंग है। अब हम लोग बॉटम लगाने के लिए जा रहे हैं। बॉटम लगाने का प्रोसेस देख लो। ये छड़ा जो बॉटम पैरामीटर का है और वो छड़ा तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वहां से यहाँ तक का लाइन डोरी इस पे मारेंगे सपोर्ट पे, एक मार्किंग हो जाएगा और उसी के हिसाब से बॉटम वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं कि बॉटम पे मार्किंग कैसे मारा जाता है, उसके बाद में फिटिंग कैसे होता है। ये देख सकते हो, ये बॉटम है, देख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही आप भी पैरामीटर पे टच टू टच करके ऐसा बाद में ऐसे पटक दोगे ना तो देखो लाइनिंग इस पे आ गया। ये लाइन देख के आपको लगा लेना है। देख सकते हो ऐसे बॉटम रख के अभी ये जो मार्किंग है, मार्किंग को देखो कट टू कट मार्किंग पे ले आया। उसके बाद में यहाँ से ऐसा, के बाद में ऐसे ही इधर देखो ये मार्किंग है नीचे दिख रहा है, इसी को हल्का से पकड़ के यहाँ पे ये भी आ गया। यहाँ पैरामीटर में मार्क के लगाने के लिए अगर काटना नहीं है ऐसा हल्का सा बेंड कर दोगे तब भी लग जाएगा, तो तब बेंड कर दिए तब भी लग जाएगा। देखो लग गया। ऐसे ही वो साइड लगाना। लो बॉटम उठाओ, देखो जितना बॉटम लग रहा है, अगर टेप से मापना तो टेप से मार लो, नहीं तो ऐसा पकड़ के कटिंग कर सकते हो। देखो कटिंग बॉटम ऐसे ही लगाना रहता है। बॉटम लग गया तो चाहे पकड़ के लचक जाओ चाहे कुछ करो, गिरने वाला नहीं है। बॉटम लग गया। अब यहाँ से 3 इंची गैलरी रहेगा, थोड़ा सा आपका जो क्या नाम है रहेगा पट्टी, इसके बराबर भी भर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा आगे कर लोगे तब भी आपका हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही पूरा बॉटम भरना रहता है। चलो फटाफट पूरा बॉटम में भर लेता हूँ। काम हो गया पूरा कंप्लीट। फॉल सीलिंग का फ्रेमिंग पूरा हो चुका है। तो चलो आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या हुआ, कितने पे क्या भरा हूँ। आगे आपको तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। आपको फ्रेम का लुक दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो देखिए। देख सकते हो फ्रेम पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे गैलरी आने वाला है। ये दीवार से 3 इंची हट के गैलरी आएगा। और ये वाला जो वाल है यहाँ पे कर्व बनने वाला है और इसमें ही रोप लाइट आएगा। और सेम ऐसे ही जैसे वो वाले दीवार पे गैलरी छूटेगा, ऐसे ये वाले दीवार पे 3 इंची का गैलरी आएगा और वहाँ पे कर्व आएगा, वहाँ पे ऐसा कर्व आएगा नीचे उतर के। बाकी पूरा प्लेन लुक आएगा, बीच में पूरा प्लेन रहेगा, बाकी लाइट वगैरह लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो बॉटम वगैरह सब चीज़ का दिखा दिया। बाकी पट्टी का देख लो आप। ये यहाँ से दीवार से 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट ऐसा करके पट्टी भर दिया हूँ। बाकी आपको, आप मिस्त्री होंगे तो आपको मालूम है कि कैसे स्क्रू लगाया जाता है, स्क्रू कैसे लगाया जाता है। बाकी अगर आपको पट्टी लगाना नहीं आता है तो पट्टी लगाने का कमेंट करोगे तो पट्टी कैसे लगाया जाएगा, मार्किंग कैसे किया जाता है, उसके में गेज रहता है। मतलब कैसे अभी समझ लो आप पट्टी लगा रहे हो तो मार्किंग करते समय कितना इंच बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी ये काम था पूरा फाइनल हो गया है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।